आप सभी का हमारे चैनल द 77 ऑरा में। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। या फिर यूँ कहें कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए अपने लिए, खुद के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। आप इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं, फिर हम आगे की रीडिंग निकालेंगे। तो जो सबसे पहला कार्ड है वो है फ्लेक्सिबल, और जो दूसरा कार्ड है वो है नॉट फॉर यू, और जो तीसरा कार्ड है वो है बिटवीन वर्ल्ड्स। आप इन तीनों में से कोई भी कार्ड चूज करिए, फिर हम उसके बाद आपके लिए रीडिंग निकालें। ओके, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 77 ऑरा में। हमारा जो फर्स्ट कार्ड या फर्स्ट फाइल था वो था फ्लेक्सिबल। अगर आपने फ्लेक्सिबल कार्ड को चूज किया है तो अभी हम आपके लिए निकालेंगे कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है, या फिर यूनिवर्स अभी क्या चाहती है कि आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ से 2 कार्ड आपके लिए निकालेंगे कि पहला कार्ड होगा आपको क्या करना चाहिए और दूसरा कार्ड होगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए द मैजिशियन का, और दूसरा कार्ड आपके लिए है द सन का, जो नहीं करना चाहिए। ओके ओके, तो जो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए वो है द मैजिशियन का। आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए। और दूसरा कार्ड है द सन का, आपको क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो दोनों ब्यूटीफुल कार्ड्स है। मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आपको अपने लाइफ के लिए खुद को मैजिशियन बनाना पड़ेगा। जो भी पॉसिबिलिटीज है, एवरी पॉसिबिलिटीज, ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करना है अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। ओके, कितना आप मेहनत कर सकते हो, ऐसा जो नहीं हो सकता ना, जो इम्पॉसिबल जैसे वर्ड से नहीं हो सकता को आप पॉसिबल कैसे करने वाले हो। चाहे उसके लिए आपको किसी की हेल्प लेना है तो लीजिए, बट आप उसको करोगे कैसे और उस पर अमल कैसे करोगे, मतलब एक्शन कैसे लोगे। सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा, उसको करोगे कैसे, और किया तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, एवरी पॉसिबिलिटीज आप सोचोगे, हर प्रोबेबिलिटी के ऊपर आप काम करोगे और अपने गोल्स को हासिल करोगे। और इस एनर्जी पे आपको आना है, मैजिशियन की एनर्जी पे आपको आना है कि आप अपने लाइफ का मैजिशियन बन सको, वो जादू कर सको, खुद ही खुद की लाइफ में वो जादू कर सको। और क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। आपके लिए द सन का कार्ड आया है। देखो, द सन का कार्ड जो है अच्छाई को दिखाता है, पावर को दिखाता है, स्ट्रेंथ को दिखाता है कि आप कर सकते हो, यस यू कैन डू दिस। बट ये नहीं करने के लिए आया है। ये क्यों आया है नहीं करने के लिए, पता है क्या? आप जब इस मोड पे आते हो ना, म्यूजिशियन के मोड पे, कि यस आप वो कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, तो इंसान की सोच इतनी बढ़ जाती है, या फिर यूँ कहे कि वो ये समझने लगता है कि वही सब कुछ कर सकता है, बाकी दूसरा और कोई नहीं कर सकता। वो ये सोचता है कि ही और शी ओनली कैन डू, और दूसरा कोई है ही नहीं कर सके। तो धीरे धीरे उसके अंदर ना ईगो भर जाता है, अहंकारी बन जाता है कि वही कर सकता है, कि वही सारे चैलेंज ले सकता है, उसी के पास ही स्ट्रेंथ है, उसी के पास ही पावर है, वही कर सकता है और कोई है ही नहीं। सामने वाले को इग्नोर करना, अपने जो भी क्या बोल सकते कंपटीटर है या फिर जो भी पार्टनर है उनको इग्नोर करना, उनको छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, वो आप दिखाओगे नहीं, लेकिन आपके मन में ऐसा रहेगा कि आप ही सब कर रहे हो, आप ही मेहनत कर रहे हो, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे, ए वे आ रहे जा रहे, आप ही हो जो आपके बिजनेस को या फिर आपकी करियर को आगे लेके जा रहे हो, बाकी टीम्स तो है ही नहीं, फालतू है। ये आपकी सोच होने वाली है, जिससे आपको खुद को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इस थॉट में नहीं जाना है। ओके, आप कर सकते हो, इज गुड, आप ही अकेले कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, ये आपको ध्यान देना है। और आपको क्या करना है, बताइए क्या? जब आप इस कंडीशन में आते हो ना कि आप ही कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबल, शायद इसीलिए आपने फ्लेक्सिबल कार्ड को चूज किया है। ये फ्लेक्सिबल मोड पे आना है कि ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ,
मैं नहीं भी कर सकती हूँ, मैं कुछ और भी ट्राई कर सकती हूँ। नॉट नेसेसरी कि ये नहीं मिला तो उसके लिए पागल होके ही सारे काम करना है, कोई चाहिए तो चाहिए। ओके, आप कुछ दूसरा ऑप्शन निकाल लेना उस चीज़ को पाने के लिए, उस काम को करने के लिए। बट वो रिजिडिटी नहीं लाना है कि आप ही करोगे, आप नहीं करोगे तो नहीं होगा, तो नहीं होता, दुनिया बदल जाएगी, मैं ही सब कुछ हूँ, वो वाले एटीट्यूड में नहीं जाना है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहती है कि आपको इस एनर्जी में नहीं जाना है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। छोटा सा रीडिंग था बट यूनिवर्स की तरफ से कि आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ओके, और आपको ये ध्यान देना है क्योंकि ये हाल फिलहाल में होने वाले हैं। आप इस एनर्जी पे जाओ, अच्छा है, इस एनर्जी पे नहीं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलेंगे और एक रीडिंग में और एक टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने प्रोजेक्ट्स का भी ध्यान रखिए। ये देखिए कि आप किसके वजह से इस एनर्जी में जा रहे हो। ओके, बाय बाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 77 और में। अगर आपने ये सेकंड पाइल या दूसरे कार्ड को चूज किया है नॉट फॉर यू, तो अभी हम आपके लिए रीडिंग निकालेंगे या फिर यूँ कहे कि हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो इसे हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स का ये अर्जेंट मैसेज है कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट फिलहाल आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी कंडीशन में हो, आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है पता नहीं। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए वो 2 कार्ड्स क्या आने वाले हैं। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है स्ट्रेंथ का। वाओ, ये आपके लिए है कि क्या करना चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए, पावर दिखाना चाहिए। और दूसरा कार्ड आपके लिए है द डेविल। द डेविल का कार्ड है, मतलब ये आपको नहीं करना चाहिए, इस एनर्जी पे आपको नहीं जाना है। ओके, देखिए क्या करना चाहिए। मैं आपके लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने पावर दिखाओ, अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको दिखाना चाहिए। और स्ट्रेंथ दिखाना अच्छी बात है। अगर आपको कोई कमज़ोर समझता है कि आप कर नहीं सकते, पावर नहीं है, आप कैपेबल नहीं हो, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाओ। और अगर हाल फिलहाल में से कोई सिचुएशन आपकी चल रही है तो आप वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, अपनी पावर दिखाओ, अपनी कैपेबिलिटी दिखाओ, प्रूव करो अपने आप को, यस यू कैन डू दिस एंड यू आर द बेस्ट। अपने आप को उधर प्रूव करो। और साइमल्टेनियसली आपके लिए दूसरा कार्ड आया है द डेविल का। यूनिवर्स नहीं चाहती है कि आप इस एनर्जी में जाओ। द डेविल का कार्ड आया है, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप राक्षस बन जाओगे। द डेविल का कार्ड ये दिखाता है कि आप जब इस एनर्जी में जाओगे ना, इस पावर में जाओगे, स्ट्रेंथ में जाओगे कि आप कर सकते हो, तो हो सकता है कि आप में ये एनर्जी आ जाए या फिर द डेविल की एनर्जी में आप चले जाओ जहाँ पे आप ये बोलो कि मेरे पास पावर है, मेरे पास स्ट्रेंथ है, तो ये चाहिए ही चाहिए। जो भी काम है या फिर जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी सक्सेस के लिए आप काम कर रहे हो, जो भी मेहनत करोगे, आप बोलोगे कि ये चाहिए ही चाहिए। ओके, आप उसे एक सक्सेस की तरह नहीं या फिर हैप्पीनेस की तरह नहीं देखोगे कि ये हैप्पीनेस है, ये करना चाहिए, अच्छा है। आप ये देखोगे कि आप क्यों नहीं कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता। जो आता है ना कि मुझे क्यों नहीं मिल सकता, मुझे चाहिए, मेरे पास पावर है, मुझे आता है, तो मुझे वो चीज़ चाहिए। आप इस एनर्जी में चले जाओगे। ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इस डेविल की एनर्जी में नहीं जाना है। ओके और इसीलिए शायद आपने ये नॉट फॉर यू या फिर इस नॉट फॉर यू कार्ड को चूज किया है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि आपके लिए है, बट सब चीजें आपके लिए नहीं है। जो आपके लिए है आप सिर्फ उधर ही फोकस करो, बट सब चाहिए करोगे तो आप द डेविल की एनर्जी में चले जाओगे। क्योंकि एक डेविल ही है, इसको नहीं समझता है कि उसे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, या फिर क्यों चाहिए। वो ये क्वेश्चन नहीं करता कि क्यों चाहिए, वो ये सोचता है कि उससे सब चाहिए। सब इस कैटेगरी से आप अपने आप को बाहर निकालो।
द डेविल की एनर्जी से जाने से अपने आप को रोको। ओके, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छा कार्ड है, देखिए पॉजिटिव है, ये आपके लिए आया है। आप अपने आप को प्रूफ करो, यू आर द बेस्ट, यूनिवर्स कह रही है, बट डेविल की एनर्जी से अपने आप को बचाना भी है। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग या फिर छोटा सा रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए हमें। हम फिर मिलेंगे एक और रीडिंग में आपके साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सोचिए ऐसा क्या है जो आपको ट्रिगर करता है इस डेविल की एनर्जी में जाने में। बाय बाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 77 ऑरा में। अगर आपने ये तीसरा कार्ड या तीसरा फाइल को चूज किया है तो अभी हम आपके लिए रीडिंग निकालेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, क्या करवाना चाहती है, क्या बताना चाहती है आपको, कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम अभी आपके लिए यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स क्या चाहती है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ओके, तो जो सबसे पहला कार्ड होगा वो होगा क्या करना चाहिए, और जो दूसरा कार्ड होगा वो ये होगा कि क्या नहीं करना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। वाव, देखिए सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है द एम्परर का। आपको क्या करना चाहिए, आपको एम्परर की एनर्जी में रहना चाहिए। और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है द सन का। आपको सन की एनर्जी से बचना है। ओके, तो यूनिवर्स आपको कह रही है एम्परर की एनर्जी में आए। एम्परर की एनर्जी में आने का मतलब है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने पावर को समझो, जानो। ठीक है, एम्परर जैसे डिसीजन लेता है, उसे क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए, या फिर यूँ कहेगी आपको अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। आपको कोई और समवन एल्स कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ये यूनिवर्स का कहना है। सबका सुनना है बट अपने मन से करना है, या फिर कहते हैं ना कि सबकी राय लो, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है, आपके डिसीजन क्या है, क्या करना चाहिए, वो आप सोचो, वो आप करो। दूसरों की बातों में या भावनाओं में आके कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो आपको तकलीफ दे बाद में। और अपना डिसीजन खुद लेने का कैपेबल बनो, कि कोई भी छोटी मोटी बात है या कुछ भी हो जाता है तो दूसरों से सलाह मशवरा करना, फ्रेंड से बात करना, रिलेटिव से बात करना, घर वालों से बात करना, इट्स ओके, बट अपना डिसीजन खुद लेने के कैपेबल बनो। अपने लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखो। ओके, और अपने लाइफ को किसी और के हाथ में, किसी और के कंट्रोल में नहीं देना है, ये आपको करना है। ओके, और देखिए दूसरा कार्ड आपके लिए आया है द सन का, जिससे हम ये मानेंगे कि आपको इस एनर्जी में नहीं जाना है। ओके, सन का एनर्जी जो है ना वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रेंथ वाला होता है। ओके, यूनिवर्स चाहती है कि आप मेहनत करो, आप अपना डिसीजन खुद लो, बट सन की एनर्जी में नहीं जाना है, ईगोइस्टिक नहीं बना है कि आपने जो कह दिया वो फाइनल डिसीजन है, आपने जो बोल दिया वो लकीर है, पत्थर की लकीर है, उसे बदला नहीं जा सकता। आप जो बोलोगे वही करना है सारे लोगों को, वैसा नहीं करना है। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप सक्सेसफुल बनो, बट आप ही हो द ओनली वन, ऐसा भ्रम में नहीं रहना है, क्योंकि सन का एनर्जी जो है पावर और स्ट्रेंथ को दिखाती है। यूनिवर्स नहीं चाहती है कि आप इगोइस्टिक आदमी बनो या फिर इगोइस्टिक पर्सन बनो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। और यूनिवर्स ये भी नहीं चाहती है कि आप अपनी अहंकार के साथ अपने सफलता के सीढ़ियाँ चढ़ो। ओके, क्योंकि जब सफलता या सक्सेस आती है तो इंसान अहंकारी हो ही जाता है। वो ये सोचता है कि ही और शी इज द ओनली वन, वो कहते हैं और कोई है नहीं, वही है जो सब कर सकता है। तो आपको क्या करना है, इस एनर्जी पे आने से बचना है अपने आप को। और देखिए आपने जो कार्ड चूज किया था वो है बिटवीन वर्ल्ड्स। बिटवीन वर्ल्ड्स का मतलब यही है, आपको क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है, ईगोइस्टिक पर्सन नहीं बनना है। ओके, बैलेंस मेंटेन करना है, बस यूनिवर्स यही चाहती है कि आप स्ट्रेंथ दिखाओ, एम्परर बनो, डिसीजन लो, डिसीजन मेकर्स बनो, अपना अच्छा दिखाओ, अपना परफॉर्मेंस करो, सुनो सबकी,
बट सबकी सुनना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सबको इग्नोर कर देना है। जाने दो, जो बोल रहे हैं बोलने दो। ओके, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि यूनिवर्स आपसे क्या करवाना चाहती है, और आप हाल फिलहाल ऐसा कौन से सिचुएशन में हो कि जो आपको द सन की एनर्जी में जाने के लिए मोटिवेट कर रही है या फिर यूँ करके ट्रिगर कर रहा है। ओके, हम फिर मिलेंगे एक और रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।